नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजनीति से रिटायरमेंट वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह बात हंसी मजाक की कही गई बात थी। मैंने ऐसा दुष्यंत की परिपक्वता के संदर्भ में कहा था। यदि रिटायर होती तो नामांकन क्यों भरती। मैंने प्रदेश की सेवा की और अनवरत करती रहूंगी। दरअसल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को अपने रिटायरमेंट के संकेत दे दिए थे। झालावाड़ के प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित सभा में राजे ने कहा कि मेरे पुत्र दुष्यंत सिंह को सुनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना 5 साल और आगे बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने घोटालों और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। ईडी ने 5 करोड़ पकड़े तो सीएम बौखला गए। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा आ रही है। दुर्ग की ये भीड़ देखकर लग रहा है कि रिकॉर्ड बनने वाला है। प्रधानमंत्री 2 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को बालाघाट के कटंगी में कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, आगे भी और कुछ बनने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन पर कहा कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए ये छापा पड़वाया गया है। उन्होंने कहा सरकार आने पर बालाघाट का झंडा सबसे ऊंचा होगा और कमलनाथ ने दावा किया कि ये हमारी सरकार फिर से आएगी। कांग्रेस के वचनों को गिनाते हुए बोले किसानों का रबी का धान भी खरीदा जाएगा। मुवारिस जाति के लोगों का नाम अनुसूचित जनजाति में जोड़ेंगे। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल समेत कई अधिकारियों के आवास और कार्यालय पर देर रात तक सर्च किया। राजस्थान में 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने नकदी और जब्त दस्तावेजों को जयपुर ईडी मुख्यालय में जमा करवा दिया है। वहीं कुछ गैजेट्स और डायरी को ईडी की टीम दिल्ली लेकर जा रही है। 16 नवम्बर से पहले ईडी सुबोध अग्रवाल और महेश जोशी के ओएसडी संजय अग्रवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने नामांकन भरा है। वसुंधरा राजे झालापाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। खास बात यह है कि राजे झालावाड़ जिले से 10वीं बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी नेता जब अपना नामांकन भरने पहुंची तो उनके साथ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नजर आया। राजे नामांकन रैली का आयोजन एक दिन पहले कर चुकी हैं, लिहाजा चुनावी सभा नहीं होगी। जयपुर में जलमहल की पाल पर नाइट मार्केट लगाने के मामले में जयपुर नगर निगम हेरिटेज को बड़ा झटका लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर लगी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इस मार्केट को अवैध करार देते हुए निगम प्रशासन पर 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1 नवंबर 2022 से 24 जुलाई 2023 तक यानी 266 दिन का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रधान मुख्य वन संरक्षक को वसूलने और उसे पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उपयोग करने के आदेश दिए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वकील अरविंद सोनी की पेश दलील को स्वीकार करने के बाद जस्टिस शिव कुमार सिंह और जुडिशियल मेंबर डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने ये आदेश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगवानी की। फिर अमित शाह और सिंधिया शिवपुरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भिंड के लिए रवाना हो गए। पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान रखने वाले स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विदेशी पर्यटकों की अच्छी आवक से पर्यटन उद्योग में खुशी का माहौल है। पर्यटन विभाग की माने तो हाल ही में सितंबर माह तक की अवधि में 25,607 विदेशी पाहुणे घूमने के लिए मरुधरा में पहुंचे थे। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के काल में यह आंकड़ा 40,000 पहुंचने के पूरे आसार हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में 24,852 विदेशी जैसलमेर पर्यटन के लिए आए थे। इससे पूर्व 2020 और 21 में कोरोना की काली छाया में यह आंकड़ा लगभग सैकड़ों व चंद हजार तक ही सिमट कर रह गया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अनमोल उपहार मांगा है। जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करवाकर ऐतिहासिक विजय दिलवाने का उपहार मांगा है। शुभकामनाओं के बीच जोशी ने वीडियो मैसेज जारी कर कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब मेरे परिवारजन हैं। आप अपने बूथ पर भाजपा की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं।
सीकर जिला निर्वाचन विभाग और कम्युनिटी रेडियो की तरफ से आज सीकर में मतदान वॉकथॉन का आयोजन किया गया। सीकर के एसके स्कूल खेल ग्राउंड से शुरू होकर बजरंग कांटा 2 नंबर डिस्पेंसरी अजमेर बस स्टैंड होते हुए वापस एसके स्कूल ग्राउंड पहुंचा। इस मौके पर डीएम सौरभ स्वामी ने कहा कि इस बार जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, जो सभी के सहयोग से संभव है। सिरोही में स्वरूपगंज पुलिस ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार की रिपोर्ट पर 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर काफी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां जब्त की है। ये दोनों ही फर्जी डॉक्टर पश्चिम बंगाल कोलकाता के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार स्वरूपगंज चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने स्वरूपगंज पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि बीसीएमओ पिंडवाड़ा डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गाँव अचपुरा में शुभय राय खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन उसके पास डॉक्टर होने के कोई दस्तावेज या डिग्री नहीं है। वो स्टैंडर्ड सेफ्टी एवं डिसइंफेक्टेंट मेजरमेंट के बिना ही लोगों को इलाज करते हुए पाया गया। उसके पास से बड़ी मात्रा में कई तरह की दवाइयां बरामद की गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच भरतपुर जिले के राजनीतिक हलकों से बड़ी खबर सामने आई है। बयाना सीट पर टिकट वितरण से नाराज भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बंसल की पत्नी डॉक्टर रितु बनावत पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज बयाना विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। अपनी पत्नी की नामांकन रैली में बंसल सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। रैली शुरू करने से पहले उन्होंने आज सुबह ईमेल के जरिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा भेजा है। टोंक में दीपावली के त्यौहार को लेकर प्रशासन ने आतिशबाजी के 308 अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किए हैं। इसके बाद जिले में अवैध आतिशबाजी की सामग्री की अवैध बिक्री न हो, इसके लिए प्रशासन इन पर कड़ी नजर रखेगा। प्रशासन अभी चुनावी माहौल में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है जिससे चुनाव की गतिविधियां प्रभावित हो। इसके लिए जिला प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुस्तैद कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव आम चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को इस बार जानवरों और पक्षियों के चुनाव निशान नहीं मिलेंगे। इस बार ड्रिल मशीन, नील कटर, टॉर्च, खाने से भरी थाली जैसे चिन्ह निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलेंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने पहली बार बच्चों को आकर्षित करने वाला लूडो भी चुनाव निशान में शामिल किया है। करीब 200 चुनाव चिन्ह होंगे। शिक्षकों की किल्लत या फिर उनकी गैर हाजिरी में अब सरकारी स्कूल के बच्चे ना खाली बैठ पाएंगे, ना ही उधम मचाएंगे। विषय कोई भी हो, बच्चों को वीडियो के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ये व्यवस्था की जा रही है। सूत्रों के अनुसार स्मार्ट मिशन के तहत नागौर जिले के 773 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हार्ड ड्राइव भिजवाए जा रहे हैं। इस हार्ड ड्राइव में कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के तमाम विषय के अध्यापन संबंधी वीडियो होंगे। ये स्कूल की स्मार्ट क्लास अथवा कंप्यूटर लैब में लगे स्मार्ट टीवी के जरिए बच्चों को अध्ययन कराएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।